हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करो जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं। कुछ 3-4 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम हेल्थ इशू, एंड वी विल ट्राई फ्रॉम द राइट नाउ कि मतलब जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिल जाएं। एंड हमने अभी तक बेसिकली इंडिया एंड इट्स लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हमने कवर किया है। आज हम बेसिकली बात करने वाले माउंटेन पासेस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में डिटेल में। क्लियर। और ये जो सेशन है आपका, ये यूपीएससी और इवन यूपीपीसीएस, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स ओरिएंटेड सेशंस हैं। तो इन केस आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम है विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से इसलिए नहीं हो पाई ड्यू टू सम हेल्थ इशू। 2 या 3 क्लासेस के बाद मतलब फ्रॉम द वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको जो क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पर मिल जाएंगी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं माउंटेन पासेस के बारे में, जैसे आप सभी ने आजकल ना एक ट्रेंड आपने देखा होगा, अगर स्पेशली हम बात करते हैं यूपीपीसी एग्जाम के अंदर, तो माउंटेन पासेस की ना प्रॉपर हाइट के हिसाब से चीजों को अरेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। पहले क्या था, जैसे पूछ लिया कि खारदुंगला कहाँ पर है, जोजिला कहाँ पर है, नाथुला कहाँ पर है, जिलेबला कहाँ पर है। या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है तो वहां पर पूछेगा कि भाई अगर हम बात करते हैं श्रीनगर से कर लो कि कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है। बट अब प्रेजेंट टाइम में सीनियर चेंज हुआ है फ्रॉम 24 से अगर हम बात करते हैं तो यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। माउंटेन पासेस की हाइट को इन द मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, या फिर कौन सा माउंटेन पास की हाइट कौन सा किससे करेक्ट मैच नहीं है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो पूछी जा रही हैं। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर अब जैसे कमीशन ने अपने को चेंज किया है, यूपीएससी ने भी चेंज किया है अपने को थोड़ा सा, तो हमें भी अपनी जो अप्रोच है थोड़ी सी वो चेंज करनी होगी। नाउ क्लियर। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक हैंडमेड मैप्स है, यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी स्टेट के अंदर कौन कौन से मेजर माउंटेन पासेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। फ्रॉम द साउथ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पालघाट है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं साउथ इंडिया में कौन सा है, पालघाट है। अब अगर आप देखें कौन सा माउंटेन पास बेसिकली सदर्न इंडिया में है, या फिर कौन सा माउंटेन पास केरला और तमिलनाडु के बीच में, तो कौन सा है वो पालघाट है। तालघाट और बोरघाट जो माउंटेन पासेस है कहाँ पर है, बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और आपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाई होगा, सुनाई होगा आपने इसके बारे में। तो हल्दी घाटी कहाँ पर है अगर हम बात करते तो राजस्थान के अंदर है। तो ये बेसिकली वो माउंटेन पासेस हैं जो बहुत रेयर आते हैं। हल्दी घाटी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध हो गया, हल्दी घाटी पास हो गया। राजस्थान में अगेन तालघाट और बोरघाट को कभी कभार, एक क्वेश्चन था इन द अर्ली 1996 का क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है हल्दीघाटी, बोरघाट, तालघाट और पालघाट को साउथ से नॉर्थ अरेंज करें। क्लियर। साउथ टू नॉर्थ अरेंज करें। तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पर मैपिंग बेस्ड चीजें ज्यादा है, थोड़ा प्लीज फोकस कीजिएगा। नाउ क्लियर। तो हल्दीघाटी इन द राजस्थान, तालघाट एंड बोरघाट इन बेसिकली महाराष्ट्र, एंड पालघाट जो है बेसिकली वो केरला और तमिलनाडु के बीच में है। एंड वी ऑल नो कि ये कौन सा है, ये पूरा अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। ठीक है, नाउ क्लियर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द कमिंग पॉइंट फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 मेजर जो हैं आपके बेसिकली माउंटेन पास हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक तो है बमला हो गया, क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं बॉमडीला हो गया। फिर हम बात करते हैं दिहांग पास हो गया, और दीपू पास हो गया। नाउ क्लियर। तो बमला, बॉमडीला, दीपू पास और दिहांग पास, ये जो माउंटेन पासेस हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं सिक्किम के अंदर 2 मेजर माउंटेन पासेस हैं, एक तो है नाथुला और दूसरा है जिलेबला। क्लियर। नाथुला और जिलेबला के यहीं अगर हम बात करते हैं, यहीं पर कंचनजंगा जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो हमें देखने को मिलती है। और थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए अगर हम बात करते हैं, नाथुला का एन फॉर नाथुला और एन फॉर नॉर्थ। ठीक है। तो नाथुला नॉर्थ में है और जिलेबला साउथ में है, ये ध्यान दीजिएगा।
नाउ क्लियर, यस और नो? ठीक है, सिक्किम में 2 माउंटेन पास है, एक तो नाथुला जिलेपा, और इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, वो भी हमें सिक्किम में ही देखने के लिए मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये केवल बस यहाँ पर जो मेन कंसर्न है बस हम वो देख रहे हैं, बाकी डिटेलिंग नेक्स्ट आएगा। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। भाई उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, माना पास ध्यान दीजिएगा, नीति पास ध्यान दीजिएगा, और लिपू लेक ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, लिपू लेक नीति में हम अक्सर कंफ्यूज होता है कि ये क्या हिमाचल में है या फिर उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो माना पास हो गया, नीति पास हो गया, और लिपू लेक पास हो गया। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में हमें बारालाचा पास मिलेगा, रोहतांग पास मिलेगा। रोहतांग पास अगर हम बात करते हैं तो जो अटल टनल है वो रोहतांग पास पे है, ध्यान दीजिएगा। एंड 2025 के अंदर अटल टनल को लेके भी यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन को फ्रेम किया था, ये ध्यान दीजिएगा। एंड जो शिपकिला पास है वो भी कहां पर है? वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो बनिहाल पास के ऊपर जवाहर टनल है, ध्यान दीजिएगा। पीर पंजाल पास हो गया, जोजिला पास काफी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आया हुआ है। और ये बुर्जिल पास, ये सब कहाँ पर है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू में है आपका। फिर अगर हम बात करते हैं पेंगोंग तोसो, यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो आपका चांगला हो गया, सियाचिन हो गया, खारदुंगला हो गया। अगेन ये फ्रॉम द लद्दाख रीजन, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये तो होगा कि मैपिंग बेस में कौन सा पास कौन से स्टेट के अंदर है, ये कौन से यूटी के अंदर है। नाउ क्लियर। अब जो कंसर्न है आपका की इनसाइड क्या बात करते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग पासेस के लिए। जैसे आप देखें कि नाथुला हो गया, ठीक है, लिपू लेक हो गया, शिपकिला पास हो गया, और खारदुंगला हो गया। अगर हम बात करते हैं डिफेंस एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगेन आपने सुना होगा कि चिकन नेक के बारे में सुना होगा, यस और नो? ये है आपका चिकन नेक। क्या ये आपका चिकन नेक है? अगर आप देखें कि थोड़ा सा मैं अगर इरेज करता हूं कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो केवल इस चिकन नेक से ही कनेक्ट है। अगर इसको अलग कर दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा और पूरा जो इंडिया है वो एक तरफ अलग हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्किम को प्रोटेक्ट करना या इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना एक अपने आप में ही एक स्ट्रेटजी है, एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल पॉइंट है। सेम यहीं पर हम बात करते हैं, आप सभी ने सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड में भाई बहुत टफ टेरेन के अंदर आईटीबीपी ट्रैक करके 3 दिन का भाई यहाँ पर जाती है और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं विद चाइना को प्रोटेक्ट करती है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और इवन अगर हम बात करते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में, यहाँ पर बेसिकली आसाम राइफल्स विद जॉइंट एमओयू विद इंडियन आर्मी वो यहाँ पर पूरा गार्ड कर रही है। नाउ क्लियर। तो ये सब चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हम बात करते हैं ये जो एरिया बेसिकली जो पाकिस्तान से लग रहा है हमारा, पाकिस्तान के कश्मीर वाला, ये भी पूरा इंडियन आर्मी के हाथ में है। नाउ क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, और टू बी वेरी फ्रैंक आपको पता होगा कि क्वेश्चन BRO से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन काफी बार आता है। क्यों आता है आपका? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो BRO है वो इन्हीं हाई टेंशन एरियाज में बेसिकली रोड को कंस्ट्रक्ट करती है। या फिर कभी कहा देखा कि खारदुंगला में आप जाएंगे कि तो हाईएस्ट मोटरेबल पास बिल्ड बाय द BRO। क्लियर। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एंड वी ऑल नो BRO इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी हाई टेंशन रोड्स हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड रोड्स हैं वहां पर BRO काम करती है, वहां पर NHI काम नहीं करती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहतांग हो गया, खारदुंगला हो गया, बारालाचा पास हो गया, ये क्या है आपके पॉपुलर टूरिस्ट स्टेशन है। अब जैसे जो रोहतांग जा रहा है आपका, ठीक है, अटल टनल क्रॉस करके जाएगा आपका, ये भाई बर्फबारी हो रही है वहां देखने जाना है हमें। खारदुंगला बहुत ज्यादा एक्सपीडिशंस करते हैं बेसिकली कि भाई हाईएस्ट मोटरल पार्स है कि चलो भाई अपने पास बुलेट है। और वी ऑल नो कि लेह लद्दाख वाला तो भाई फ्रॉम द मनाली टू लेह लद्दाख तो काफी पॉपुलर ही है रोड। ठीक है, आपने बहुत सारे रील्स देखी होंगी इसके रिगार्डिंग। फिर हम बात करते हैं पिलग्रमेज रूट के बारे में। अगर हम बात करते हैं जो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिपू लेक पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा बेसिकली होती है एंड माना पास से बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है। तो ये पिलग्रमेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियर।
फिर हम बात करते हैं फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पासेस इन लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, ये काफी सेंसिटिव एरिया है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द चाइना। अब जैसे हम बात करते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंगोंग तोसो के बारे में। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये पेंगोंग तोसो, एंड अगर इफ यू ऑल नो कि पेंगोंग तोसो एंड तोसो मोरी आर द सलाइन वाटर लेक, एंड पेंगोंग तोसो का 50% जो एरिया है वो किसके पास है, वो चाइना के पास है। 40% जो एरिया है वो इंडिया के पास है, एंड जो 10% है आपका वो डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर है। एंड यूपी को फ्रेम कर चुका है इसके बारे में। तो देयर में भी ये चांसेस कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर जो माउंटेन पासेस पॉइंट व्यू से हैं, जो क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में आए। नाउ क्लियर, यस और नो? किसी को कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, अब ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो आजकल ट्रेंड है उस तरीके से चीजों को फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माउंटेन पास मिलेंगे, कौन से स्टेट और कौन से रीजन में लाई करता है, कितनी हाइट है, फिट और मीटर दोनों में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन फिट में भी आता है और मीटर में भी आ जाता है। तो बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगा। एंड कनेक्टिंग और क्या सिग्निफिकेंस इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा खारदुंगला। कौन सा आएगा सबसे पहला? खारदुंगला आएगा। अब अगर हम बात करते हैं खारदुंगला के बारे में, खारदुंगला कहाँ पर है? खारदुंगला लद्दाख के अंदर है। 17,582 फीट या फिर 5,359 मीटर क्या है इसकी हाइट है। और ये ले टू न्यूब्रा श्योक वैली या गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है, और वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, आता है चांगला। चांगला कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। 17,585 मीटर, ठीक है, और 5,360, मतलब चांगला जो है वो खारदुंगला से भी टॉप पर है। ठीक है, ये 82 है और ये 85 फीट पे है। और ये लेक को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई जो क्वेश्चन चांगला एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड हम बात करते हैं जोजिला का। जोजिला मोस्ट रिपीटेड माउंटेन पासेस इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी और द स्टेट पीसीएस। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। 11,575 फीट या फिर 3,528 मीटर, जो श्रीनगर को लेह को कनेक्ट करता है, या फिर कश्मीर लद्दाख लिंक को भी वाइटल करता है, बूस्ट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मोस्ट रिपीटेड है माउंटेन पास है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बनिहाल पास का। बनिहाल पास पे कौन सा टनल है? जवाहर टनल है। कौन सा आपका? जवाहर टनल है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर है। 9,291 फीट या फिर 2,832 मीटर इसकी हाइट है, और ये जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? फिर हम बात करते हैं 12 लच्छा पास के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रिपीटेड है, 16,400 फीट पे है, 5,000 मीटर इसकी हाइट है, और ये लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है विद द लाहौल टू लद्दाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। लाहौल स्पिट्टी वैली, ध्यान दीजिए, उसको कनेक्ट कर रहा है आपका ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोहतांग पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 13,050 फीट या फिर 3,978 मीटर इसकी हाइट है, और ये कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पिट्टी को कनेक्ट कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी। जो लोग शिमला, जो मनाली आते हैं, ये जो मनाली आते हैं आपका, वो देयर में भी हाई चांस की रोहतांग पास जरूर जाते हैं वो लोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शिपकिला पास के बारे में। शिपकिला पास बेसिकली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रिपीटेड है। 18,599 फीट, मतलब
5669 मीटर इसकी हाइट है। और ये हिमाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना को भी डिनोट करता है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये भी रिपीटेड है। नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं नाथुला, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। 14,140 फीट या फिर 4,310 मीटर, जो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और जो एंशियंट सिल्क रूट था उसको भी, और इंडो चाइना ट्रेड रूट के लिए, और इंडो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बॉर्डर का, उसके लिए भी नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। चलो, फिर हम बात करते हैं, आता है जिलेपला के बारे में। जिलेपला कहाँ पर? सिक्किम में सेकंड इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, 14,300 फीट या फिर 4,360 मीटर, और ये सिक्किम को तिब्बत कनेक्ट करता है नियर द चुम्बी वैली। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चुम्बी वैली क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बॉमडिला के बारे में। बॉमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। 7,273 फीट या फिर 2,217 मीटर, और ये अरुणाचल को आसाम से कनेक्ट करता है नियर तवांग। एंड तवांग अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेटेजिकल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर स्पेशली फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड फॉर द इंडियन आर्मी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिहांग पास के बारे में। दिहांग पास बेसिकली कहां पर है? अरुणाचल में है। बमला और दीपू पास भी वहीं पर है। अगर हम बात करते हैं, 14,000 फीट इसकी हाइट है, 4,270 मीटर इसकी हाइट है, और ये अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। दिहांग के बारे में हम बात करते हैं। फिर अडन कोल आता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। हो सकता है देर में भी आपके लिए थोड़ा सा नया हो। 17,552 फीट या फिर 5,350 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये बिटवीन गंगोत्री थर्ड एंड जोगिन वन पीक के बीच में ट्रैक रूट है, वहां पर ये लोकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। और ये सीडीएस में आया था इन द ईयर ऑफ 2009 में, 9 या 10 में है आपका। ठीक है, मानस पास के बारे में हम बात करते हैं। मानस पास कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है। 18,192 फीट या फिर 5,545 मीटर, और ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया विद तिब्बत नियर द बद्रीनाथ, और हाईएस्ट व्हीकल असेंबल पास है ये भी ध्यान दीजिएगा। मतलब खारदुंगा के साथ माना पास भी काफी हाईएस्ट मोटरेबल पासों में से एक है, ये ध्यान दीजिएगा आप भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिपू लेक के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। 16,700 फीट इसकी है या फिर 5,090 मीटर इसकी हाइट है, और उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है आपका। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो इसी रूट पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। दोंग कोला पास जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। 15,000 फीट या 4,570 मीटर, और ये इंडिया और म्यांमार के बारे में है, और ये काफी लेस एक्सप्लोर्ड है, अभी न्यूज में था इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। फिर पेंसिला है आपका, कहाँ पर? लद्दाख के अंदर है। 14,500 फीट या 4,400 मीटर, और गेटवे टू जास्कर वैली कनेक्ट आपके सुरु वैली विद जास्कर, ये भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, ऐसा और नो? बताइए। नाउ क्लियर। तो इस तरीके की चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है उनके अंदर कुछ कंसर्न कि जोजिला पास कहाँ पर है, थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ताकि फ्रॉम की रिकॉल हो पाए, तो हम बात करें कहाँ पर है? ये जास्कर रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर में है आपका, और ये श्रीनगर लेह रूट कनेक्ट कर रहा है आपका, और ये क्रिएट बाय द इंडस रिवर, ये ध्यान दिया, ये एडिशनल नॉलेज है आपका। फिर हम बात करते हैं बनिहाल पास के बारे में। बनिहाल पास पे कौन सा है आपका? जवाहर टनल है बनिहाल पास पे। कहाँ पर है? ये पीर पंजाल रेंज के अंदर है, और ये कश्मीर वैली को यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालय को साउथ से ये कनेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं शिपकिला पास के बारे में।
शिप किला, माउंटेन पास, बॉर्डर पोस्ट है आपका, कुछ दर्जन बिल्डिंग्स ही हैं यहाँ पर। और कहाँ पर है ये? इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। और जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में यहाँ से एंटर कर रही है। सतलुज रिवर का जो ओरिजिन कहाँ से है वो अगर हम बात करते हैं तो वो तिब्बत से, आपका राकास लेक से है। नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं बारालाछा के बारे में। बारालाछा, बारालाछा पास क्या जानते हैं? हाईएस्ट माउंटेन पास है। कहाँ पर है आपका? ये जांस्कर रेंज के अंदर है। और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख को और जो ले मनाली हाईवे है बेसिकली वो इसी पर बना हुआ है। नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं नीति के बारे में। 5800 मीटर पर कनेक्ट कर रहा है ये इंडिया विद ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर है। रोहतांग पास कह रहे हैं, हम बात करते हैं कहाँ पर है ये? ईस्टर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज में है आपका। 51 किलोमीटर फ्रॉम द मनाली। और ये कुल्लू वैली और लाहौल और स्पिट्टी वैली के बीच में है, ये ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें रोहतांग पास के बारे में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नाथुला के बारे में। नाथुला बेसिकली एक कहाँ पर है? सिक्किम में है, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और चाइना विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा है, ये ध्यान देना। जिलेपला अगेन ये भी कहाँ पर है? बेसिकली ये भी सिक्किम के अंदर है आपका। कनेक्ट लाहसा टू इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। और थोड़ा ध्यान दिया कि बेसिकली हाइट या तो मीटर में या फिर फिट में मैटर नहीं करती, क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो चार्ट आपको प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, माउंटेन पासेस कवर कर लिए। अब जो बारी है वो है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार अगर हम बात करते हैं स्पेशली, पहले मैं अंडमान अंडमान बेसिकली 4 पार्ट के बाइफरगेट है। एक तो है बेसिकली नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ अंडमान एंड फोर्थ है लिटिल अंडमान। तो अंडमान 4 पार्ट के अंदर बाइफरगेट है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं निकोबार। निकोबार पहला है कार, दूसरा लिटिल, तीसरा है ग्रेट। ठीक है। और यही नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में इनको आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलो ठीक है, इसको अब करते हैं इरेज। अब देखिए क्लियर, अगर आप देखें कि कोको आइलैंड है, आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार कौन से कंट्री टेरिटरी पास में आती है, तो हमें लगता है कि ग्रेट चलने के बाद भाई सुमात्रा आइलैंड है आपका। ठीक है, इंडोनेशिया का है। बट अगर आप ध्यान दें तो कोको आइलैंड जो है वो पार्ट है म्यांमार का। किसका? म्यांमार का है। और ये जो है ये क्या है? ये नॉर्थ अंडमान है। क्या है? ये नॉर्थ अंडमान है। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को अलग कर रहा है कौन सा? कोको चैनल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नाउ क्लियर। तो सबसे पास में अगर किसी कंट्री टेरिटरी है अंडमान के पास तो वो म्यांमार की है। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। दूसरा आता है मिडिल अंडमान। क्लियर। मिडिल अंडमान को बेसिकली NH4 नेशनल हाईवे 4 कर रहा है आपका, कनेक्ट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है जिसे हम बोर्ड कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर है? वो साउथ अंडमान के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। रोस आइलैंड भी अगर हम बात करें तो साउथ अंडमान के वेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रहा है कौन? ड्यूंकन पैसेज। कौन कर रहा है आपका? ड्यूंकन पैसेज डिवाइड कर रहा है किसको? साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर हम बात करते हैं इंडिया में दो वॉल्केनिक आइलैंड है, ज्वालामुखी द्वीप है। एक तो है नारकोंडम आइलैंड और दूसरा है बैरन आइलैंड। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि भाई कौन कौन से वॉल्केनिक आइलैंड है तो आप नारकोंडम और बैरन बताएंगे। अगर आपसे पूछा गया कि इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, मतलब जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो वो कौन सा है? वो बैरन आइलैंड है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप है और नील आइलैंड का नाम ही क्या है आपका? शहीद द्वीप है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल के बारे में। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को अलग कर रहा है या फिर लिटिल अंडमान और
कार, निकोबार का दोनों ही सूरतों में स्टेटमेंट सही है। अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो पूछेगा आपसे अंडमान एंड निकोबार, अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आएगा तो पूछेगा आपसे लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ क्लियर। तो 10 डिग्री बेसिकली बाइफरगेट कर रहा है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में, अब निकोबार के बारे में बात करते हैं। निकोबार बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है आपका कार, दूसरा है लिटिल, तीसरा है ग्रेट चैनल। क्लियर। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है लैटिट्यूड, अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, मेनलैंड नहीं। ठीक है, और ये कहां पर है, ये निकोबार के अंदर ही है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। ये था डिटेल मैप, अगर आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आए हुए हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बाइफरकेट कर, या फिर हमने अभी पढ़ा था लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ड्यूंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, कम टू द पॉइंट, ड्यूंकन पैसेज आपका ये साउथ अंडमान ये हो गया और ये लिटिल अंडमान हो गया, इसको अलग कर रहा है। ठीक है, ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल कहां पर है आपका, ग्रेट चैनल बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, तो ग्रेट चैनल जो है आपका वो ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया को सेपरेट कर रहा है। और इसलिए मैंने बताया था कि इंडिया के जो अंडमान निकोबार का अगर किसी और कंट्री टेरिटरी तो कौन सी है, वो कोको आइलैंड है। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, सैडलर पीक है, कहां पर है, नॉर्थ अंडमान के अंदर है। ठीक है, वोल्केनो आइलैंड कौन सा आपका, नारकोंडम और बैरन आइलैंड है, ध्यान दीजिएगा। और नारकोंडम कैसा है आपका, डोरमेंट वोल्केनो है, और बैरन कैसा है, एक्टिव वोल्केनो। एंड कभी कभार ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं कि ओंग हो गया, जरवा हो गया, सेंटिनल हो गया, सोवन ट्राइब हो गई आपकी, ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार के अंदर ही हमें पाई जाती हैं। और आज भी इसमें मैक्सिमम ट्राइब्स हैं, जैसे सोमोफियो सेंटिनल ट्राइब है, वो आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। मेरे हिसाब से अंडमान में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखिए नीचे 6 डिग्री फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं आपका, तो मेन है आपका, फिर आता है 8 डिग्री। ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड और जो मालदीव से, कौन सा मिनिकॉय और जो मालदीव आइलैंड है वो 8 डिग्री चैनल से क्या हो रहा है आपका, वो बाइफरगेट हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, कवरती आइलैंड और मिनिकॉय के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो किससे है, वो 9 डिग्री सी है। किससे है, वो 9 डिग्री से। 10 डिग्री से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और 11 डिग्री कवरती और अमनदीव आइलैंड को बाइफरगेट कर रहा है आपका। क्लियर। और यहीं पर कवरती आइलैंड भी है आपका, केटर आइलैंड भी आपका, एंड्रोट आइलैंड भी है। दिस इज द पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप। रिकॉल करने के लिए 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव हो गया, 9 डिग्री मिनिकॉय कवरती हो गया, और 11 डिग्री हो गया आपका कवरती और अमनदीवी, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। ठीक है, चलिए तो ये लक्षद्वीप है आपका। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि बमला पास कहां पर लोकेटेड है। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया। ठीक है, आपको इन सब पे कमेंट करना है आपका। भाई हमें पता है सिक्किम में नाथुला और जिलेपला है, हिमाचल में बमला नहीं है, और ना ही है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर आपका बॉमडीला, बमला, दिहांग और दीपू कहां पर है, सारे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका बमला पास, कौन सा, ये आपका बमला पास है। चलिए मैच कर लीजिए। क्वेश्चन ये रहा कि आपको जोजिला दिया है, बारालाचा दिया है, जिलेपला दिया है और नीति पास दिया है। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। कोड दिया है 4132 2314 4312 एंड 2134। बताइए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, जोजिला पास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है ये, जम्मू के अंदर। तो ए का 4 मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में डी का 2 कॉमन हो गया भाई, डी का 2 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। जिलेबला पास कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। सी का 1, सी का 1 तो ऑप्शन सी विल बी द
राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर होगा। नाउ क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जोजिला पास लोकेटेड, अगेन हमने बात की थी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जिलेबला पास कहाँ पर है, पंजाब हिमालय के अंदर है, सिक्किम हिमालय के अंदर है, कुमाऊं के अंदर है, या फिर कश्मीर के अंदर है। वी ऑल नो जिलेबला इज इन द सिक्किम हिमालय। ठीक है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेपरेट करने पर कौन सा आपका वो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड नहीं क्या आपका 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, क्योंकि इंडिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। एंड नॉर्थ फॉर द लैटिट्यूड एंड ईस्ट फॉर द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये है आपकी लॉटिट्यूड और ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। नाउ क्लियर। द चैनल सेपरेटिंग अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड कौन सा हो गया आपका, अंडमान आइलैंड टू निकोबार आइलैंड कौन सा हो गया, वो गया 10 डिग्री चैनल। ठीक है। कोको चैनल कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बारे में, ड्यूंगन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बारे में। ठीक है। अगेन एक और क्वेश्चन है आपका 10 डिग्री के बारे में, तो किसके लिए, आपका अंडमान निकोबार के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो होपफुली सब चीज क्लियर होंगी, तो ऑप्शन ए विल बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास से बेसिकली हम रिवर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आप फ्रॉम द पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस। इन केस कोई भी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, और टेलीग्राम के लिए आप UPPCS बाई DSO आशीष डागोर को आप सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ PDF मिल जाएगी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं DSO आशीष डागोर, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।